आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता शॉ है और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आते रहते हैं, दिलचस्प कार्यक्रम और बहुत सुंदर सब्जेक्ट्स लेके आते रहते हैं। तो आज भी हम एक आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती। वो है हमारे शरीर में चक्रास, और इसके बारे में बताएंगी सुनीता हल्दिया जी। सुनीता जी, आपको प्यार भरा नमस्कार और आपका स्वागत, और मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप यहाँ आएँ और आप हमारे श्रोताओं को चक्रास के बारे में आज बताने वाली हैं। जी, चक्रास के बारे में बताएंगी ना? हाँ जी, बिल्कुल। मैं आज आपको चक्रास के बारे में जी, तो ये चक्र होता क्या है, ये क्या होता है? नमस्ते अमिता जी और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। मानव शरीर में चक्र वे ऊर्जा के केंद्र हैं जिसके माध्यम से ब्रह्मांड की ऊर्जा मानव शरीर में प्रवाहित होती है। जी जी। चक्रों का पहला जिक्र हमें हिंदू वेदों में मिलता है। जी। पहले तो ये मान्यता थी कि चक्रों को केवल साधु योगी ही जागृत कर सकते हैं। जी। लेकिन आज सभी लोग अपने चक्रों को हील कर सकते हैं। जी जी जी। चक्रों का ज्ञान प्राप्त करके व इनको हील करके हम अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे चक्र जो है बॉडी में है और हम इसे सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। जी 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 जी। तो आप जी, तो आप ये बताएं कि शरीर में कितने चक्र होते हैं और ये कहाँ कहाँ स्थित हैं? हमारे शरीर में वैसे तो अनगिनत चक्र होते हैं जी, लेकिन मेन हम लोग 7 चक्रों को ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। जी। आज मैं आपको उन्हीं 7 चक्रों के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा बताऊंगी। जरूर जरूर। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसको कि रूट चक्र भी कहते हैं। इस चक्र का रंग लाल होता है और यह 4 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल जैसा होता है। जी। और यह रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्थान पर होता है। अच्छा जी जी। यह चक्र किडनी, पैर, घुटने, इम्यून सिस्टम व हड्डियों के जॉइंट से जुड़ा होता है। जी। इसके जागृत या बैलेंस होने से जीवन जीने की इच्छा होती है। अच्छा जी। व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित, साहसी, सेहतमंद व फुर्तीला महसूस करता है। जी। इसके इम्बैलेंस होने से नेगेटिव विचार आते हैं, घबराहट व साहस की कमी हो जाती है जी। और टेंशन में बहुत गुस्सा आता है। अच्छा। जी जी। मतलब ये सिर्फ इसके इमोशनल
वो भी हैं। जी 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 सेकंड चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जी जिसको कि हम सैक्रल चक्र भी कहते हैं। जी इसका कलर ऑरेंज होता है जी। और यह 6 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल जैसा होता है। अच्छा जी। और ये जो हमारे शरीर में नाभि होती है उसके नीचे स्थित होता है। अच्छा। और ये हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज व एड्रिनल ग्लैंड से जुड़ा होता है जी। और इसके जागृत होने से मन में बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जी। मिलजुल कर रहने व जीवन में कुछ करने का जुनून होता है और नएपन की चाहत होती जी। है। लेकिन अगर इस चक्र का इम्बैलेंस हो जाए जी। तो बड़ी चिंता हो जाती है और अपने ही प्रति आदमी के अंदर नफरत व घृणा पैदा होती तो है। बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। बहुत नेगेटिविटी आ जाती है और जी। बड़ी नेगेटिव थिंकिंग भी हो जाती है। जी जी तीसरा चक्र है हमारी बॉडी में मणिपूरक चक्र, जी जिसको कि सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। जी। इस चक्र का रंग पीला होता है और ये 10 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल जैसा होता है। जी। और ये हमारे शरीर में जो नाभि होती है उसके 2 इंच ऊपर स्थित होता है। अच्छा, ये ऊपर स्थित हाँ। होता है। ठीक है। ये हमारे पेट के हिस्से में लिवर, ब्लैडर, रीढ़ की हड्डी का और ये रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा जी। किडनी व छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। जी। ये चक्र जिसका बैलेंस होता है उसका नेचर बड़ा हंसी मजाक करने वाला होता है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, और बहुत खुद- जरूरत है इसकी। हाँ, और जी। खुद पर उसका आत्मनियंत्रण भी बहुत अच्छा होता है। जी और ऐसे लोग ना जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। जी जी लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हो तो इससे शुगर या डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है और आदमी नर्वस होने लग जाता है जी। और याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती हो है। जाती है। जी। चौथा चक्र है हमारी बॉडी में जिसे कहते हैं अनाहत चक्र या हार्ट चक्र। इसका रंग हरा होता है और यह 12 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल जैसा होता है। जी। ये हमारी छाती के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल हृदय के पास स्थित होता है। अच्छा अच्छा। और ये चक्र हृदय, ब्लड प्रेशर, फेफड़ों, थाइमस, ब्रेस्ट व कंधे से संबंधित होता है। जी जी अगर ये चक्र हमारा बैलेंस होता है जी। तो हम अपने सब रिश्ते बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। जी स्वभाव हमारा दयालु होता है, मन शांत रहता है जी और एकता व सेवा की भावना पैदा होती है। जी। लेकिन अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो जाए तो दिल से संबंधित बीमारियां, एस्थमा, फेफड़ों की समस्या, ब्रेस्ट कैंसर आदि हो सकते हैं। जी। और प्रेम व कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी हो जाती है अच्छा अच्छा। और आशा की कमी और नफरत और घृणा के भाव पैदा होते हैं और गुस्सा आने लगता है। बताइए कितनी नेगेटिव कितनी बातें चीजें हैं। हैं। हाँ, जी चक्र को जी बैलेंस करना इससे लगता है जी। चक्रा अभी तक सब- जो मुझे समझ में आया कि चक्रास का बैलेंस ही हमें healthy- एनर्जाइज होने चाहिए। जी, ये जी। सुप्त अवस्था में नहीं रहने जी चाहिए जी चक्रास। जी। 5वां चक्र है हमारी बॉडी का विशुद्ध चक्र, जिसको कि थ्रोट चक्र भी कहते हैं। जी इसका रंग नीला होता है और यह 16 कमल की पंखुड़ियों वाले कमल के फूल जैसा होता है। जी और ये जो हमारा गला होता है उसके बिल्कुल पीछे स्थित होता है। जी ये चक्र गला, थायराइड, मुख, दांत व जीभ से संबंधित होता है। अगर ये चक्र जागृत होता है या बैलेंस होता है तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है अच्छा जी। और वाणी में मिठास आती है। हम बहुत अच्छा, सबसे बहुत बहुत अच्छी मधुर बात, बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है। और जी। सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को हम अपनी बात कहने की हमें हिम्मत आ जाती है। अच्छा जी, ठीक हाँ। है। ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। गायन और भाषण की प्रतिभा भी इससे बहुत अच्छी अच्छा अच्छा बढ़ती अच्छा, है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो जाए तो थायराइड, जीभ, आवाज, अल्सर से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं मुझे जी। और व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दूसरों तो की फ्रस्ट्रेट हो फ्रस्ट्रेट हो जाए। जाता है, दूसरों की आलोचना करता रहता है जी। और आप कुछ कहते भी हैं तो वो लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करते। नहीं करते। जी 6ठा चक्र है हमारी बॉडी का आज्ञा चक्र, जी जिसको कि बोलते हैं थर्ड आई चक्र। जी इसका रंग गहरा नीला, इंडिगो कलर होता है जी। और यह 2 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल जैसा होता है। अच्छा जी। और ये हमारी दोनों आंखों की जो भुहें होती हैं, आईब्रोज, जी, उनके जी। बीच में स्थित होता है। जी ये चक्र दिमाग, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, आँख, नाक, कान व पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है। जी जी ये चक्र हमारा अगर बैलेंस हो, जागृत हो तो हमें इंट्यूशन पावर हमारी बहुत बढ़ जाती है। Intuitive, हमें जैसे ठीक है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ का पूर्वाभास पहले से ही जी हमें हो जाता है और नए नए आविष्कार करने की क्षमता क्षमता बढ़ जाती है। जी। टेलीपैथी हो जाती है, जैसे अपने नहीं होता है किसी को याद किया तो जब भी उसको तुरंत फोन आ आ गया, जाता है। जी, जी, हाँ, जी, तो इसमें जी। टेलीपैथी भी इसमें
हो जाती है इससे, और मन हमेशा इसमें आनंदित रहता है। जी। लेकिन अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो तो आप अंधे भी हो सकते हो, तनावग्रस्त हो सकते हो, याददाश्त कमजोर हो जाती है, डरावने सपने आते हैं, सिर दर्द होता है, नींद नहीं आती है, और सच बोलने से भी डर लगता है, और अच्छा। हाँ जी, जी। हमेशा कंफ्यूजन सा बना रहता है। जी जी। और कोई थोड़ा सा भी कुछ कह देता है तो आप हर बात पे ना बड़े इमोशनल हो जाते हैं, कि अच्छा। एकदम से अंदर से रुआसे से हो जाते हैं। जी। अब हमारे शरीर का 7वां जो मेन चक्र है सहस्त्रार चक्र, जिसको कि हम बोलते हैं क्राउन चक्र। जी। इसका रंग बैंगनी होता है जी। और ये 1000 कमल की पंखुड़ियों वाला कमल के फूल जैसा होता है। जी। और ये हमारे सिर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में, जहाँ की ब्राह्मणों की या चाणक्य की जो चोटी होती जी, है, जी, 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 उस जी। जगह पर ये होता है। स्थित होता है। जी। यह चक्र परमात्मा व यूनिवर्स से जुड़ा हुआ होता है, जी। और इससे अपने जीवन का लक्ष्य का हमें ज्ञान होता ज्ञान है, होता है। त्याग की भावना आती है, और ईश्वर की अनुभूति का हमें एहसास होता है। जी। लेकिन अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो तो हमारी कोई जीवन में जैसे कोई लक्ष्य ही नहीं हो गया, लक्ष्यहीन हो गया, जी। ऐसा हो जाता है, जी। और खुद का अस्तित्व भी नहीं समझ में आता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, जी। और ईश्वर पर उनका विश्वास नहीं रहता। वर्थलेस अपने आप को फील करता है। वर्थ, हाँ, जैसे जी कि जी। कोई- वो कितनी अच्छी तरह और सरल तरीके से आपने 7 चक्र का बताया। हाँ, और हम लोग लेमन हैं, हमें नहीं पता इन चक्रस के बारे में, तो यही समझ में आता है कि इन्हें हमेशा एक्टिवेट रखना चाहिए और इन्हें इम्बैलेंस नहीं, हाँ, होने बैलेंस देना। रखना इनको बैलेंस चाहिए। मतलब एनर्जाइज्ड रखना चाहिए। जी जी। हाँ, तो सुनीता जी एक बात बताएं कि दैनिक जीवन में हम चक्रों को कैसे हील या बैलेंस कर सकते हैं? दैनिक जीवन में बहुत ही साधारण तरीके से हम अपने इसको बैलेंस कर सकते हैं। जी। ये हम योग और साधना के अभ्यास से इन चक्रों को हील कर सकते हैं। जी। जैसे जमीन पे हम सुखासन में बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा कर लें, और अपने किसी आराम से किसी चेयर पे भी अगर हम बैठ जाते हैं, और सबसे पहले जो हमारा चक्र है, जी 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 जी। रूट चक्र, जी। जैसे उसका जैसे मैंने बताया था लाल रंग है, तो हम उसको लाल रंग से एनर्जाइज कर लेते हैं, और उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं जी। उसके बारे में सोचें कि वो ठीक हो रही हैं, जी, ठीक जी। हो गई हैं। जी। ऐसे ही हम 7 चक्रों को अपने 7 कलर से एनर्जाइज करें, जी। और उनके बारे में सोचें कि वो हमारे उनसे जो भी समस्याएं उनसे संबंधित हैं, कि वो चीज़ें हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो रही हैं, हो गई हैं। जी जी। और प्रत्येक चक्र पर लगभग 3-3 मिनट का हम ध्यान जरूर केंद्रित कर सकते हैं। जी। तो ये जो चक्र हैं ये केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही जुड़े हैं या इनका कोई साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी है? ये जो सभी चक्र हैं हमारे, ये प्रकृति व साइंस से जुड़े हुए हैं। जी। जैसे हम अपने ये 7 चक्र का अगर रंग देखेंगे जी। तो वो इंद्रधनुष के कलर से ही जी, मिलते मेरे को हैं। समझ में आ रहा था जब आप ये बोल रहे पहला थे। चक्र जो पहला सबसे ऊपर है, सबसे नीचे लाल रंग है तो रूट चक्र का है, जो सबसे ऊपर है इंडिगो कलर है, जी वो, जी हाँ। जी जी। तो ये तो इसका है प्रकृति का। और लेकिन जो ह्यूमन साइंस में हम जब इसमें सोचते हैं, जी तो हम लोग सभी हार्मोन्स के बारे में हमने सबने पढ़ा हुआ है। जी और ये हार्मोन्स जो हैं वो ये शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। जी। और ये जो हार्मोन्स हैं यही हमारी शारीरिक बॉडी की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर एक उसको ये जिम्मेदार होते हैं, हर एक इसके लिए। अब आप देखेंगे कि हमारे जो 7 चक्र हैं ये हमारी सब एंडोक्राइन सिस्टम की जगह पर ही स्थित हैं। अच्छा जी। जैसे कि पीनियल ग्लैंड है, ये हमारे सहस्त्रार चक्र पे स्थित है। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आज्ञा चक्र पे स्थित है। हमारी जो ये थायराइड ग्लैंड है ये विशुद्धि चक्र के है। और जो थाइमस ग्लैंड है वो अनाहत चक्र पे है। पैंक्रियास ग्लैंड है वो मणिपूरक चक्र पे है। एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर हैं। और जो हमारे सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं वो मूलाधार चक्र है। तो मतलब ले दे कि ये बॉडी की एनाटॉमी जो है, हाँ, उस पे पूरा साइंटिफिकली आधारित है। हाँ, पूरी तरह और बताइए कि हमारा कितनी हम लोगों को मतलब ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का, पर ये आपने इतने सरल तरीके से चक्रास के बारे में बताया, इनका महत्व बताया,
और अब तो ये आई थिंक श्रोताओं को समझ में आना चाहिए हाँ। कि इसको बैलेंस अगर रखें तो हम अपने आप में अपने आप को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह हेल्दी फील कर करेंगे, सकते हैं, चिड़चिड़े नहीं बन जाएंगे और हाँ। तनाव नहीं रहेगा। रहेगा। और आजकल आपको- जितना स्ट्रेस हो रहा है सुनीता जी, हाँ। तो अगर हम अपने ये चक्रास को हमेशा फील करते रहेंगे, एनर्जाइज जी, करते जी, रहेंगे, जी, तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन अच्छा स्ट्रेस होगा। नहीं और होगा। मैंने बहुत ही सही तरीके से बताया कि कलर के साथ जी, Main बहुत बढ़िया, कलर के साथ और साथ में उसकी जो जो बीमारियां उससे कनेक्टेड है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने इतने सरल तरीके से एक ऐसे विषय पे आज बात की है जिसके बारे में वाकई कॉमन नहीं है और इतना ज्ञान नहीं होता। तो आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और आप हमारे साथ फिर से जुड़े रहें और बिल्कुल, हमारे श्रोताओं के लिए इसी हाँ। तरह के दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहेंगे हम लोग। बिल्कुल, तो मेरे श्रोताओं को प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। धन्यवाद अमिता जी। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।